कक्षा 10 गुड आफ्टरनून। और आप सभी लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, उसमें जितना था मैंने बता दिया, बाकी आप लोग करिए। आइए आज नया अध्याय शुरू करते हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने होंगे, जो आकृतियाँ होंगी उनका आयतन निकालना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ जो भी है सब निकालना होगा। ठीक है, जो सब बताया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्षेत्रमिति की बात करेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में आपको कौन कौन सी आकृतियाँ पढ़नी ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ने आपको घन, क्या पढ़ना है? घन पढ़ना है। ठीक, ये हमारा घन होता है। घन में 12 कोर होती, कितनी होती हैं? 12 कोर होती हैं, मतलब 12 भुजाएं होती, सभी समान होती हैं। सभी कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होती सब बराबर होती हैं। ठीक, समझे? अच्छा, इसमें क्या 6 फलक होते हैं। ठीक, 6 क्या होते हैं? फलक होते हैं। जैसे हम बात करें चाक के डिब्बे की, ये देखिए, ये है, ये हमारा मान लेते हैं घनाकार है। एक फलक ये, तो उसके नीचे एक ये है, 1 2 3 और इसके पीछे का 4 5 और 6 फलक होते हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 कोर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा घन होता है ना। अब देखिए, इसका अगर आयतन निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन, मान लेते प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। ठीक, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का आयतन फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यू होता है। भुजा क्यू मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भाई ये फार्मूला ही होता है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा? 1 की घात 3 हो जाएगा, अर्थात ए क्यूब। ठीक है, तो घन के आयतन फार्मूला क्या हो जाएगा? ए क्यूब या भुजा की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा घन हो गया। ठीक, दूसरी आकृति क्या है? घनाभ है। दूसरी आकृति जो है घनाभ है। देखिए, दूसरी आकृति घनाभ पढ़नी है। घनाभ, इसमें क्या होता है? ये इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो जाती है। देखिए, ये होता है, ये हमारा घनाभ हो गया। जैसे हमारा डस्टर होता है, ये घनाभाकार है। ठीक है, यह लंबाई इस लंबाई बराबर होती है, ये चौड़ाई इसके बराबर होती है, ऊंचाई और ये ऊंचाई हमारी होती है। ठीक है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, 1 2 3 और 4 5 और इसके पीछे का 6। ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो ये हो जाएगी लंबाई चौड़ाई ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 चीज़ें होती हैं। तीनों अलग अलग होती हैं। ठीक, अगर इसका आयतन अगर हमको निकालना है, आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए, घनाभ का क्षेत्रफल कह लीजिए आप सब, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लेंगे तो क्या, देखिए, एक फलक नीचे का एक फलक ऊपर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, पहला हो गया, प्लस एक इधर का एक इधर का। ठीक है, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई है ना, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा, ये निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इधर का हो जाएगा, तो 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस, अब बात करते हैं किसकी, ये हो गया ना, और ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऊंचाई और लंबाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमारा ये भी तो होता है, ये हमारी ऊंचाई लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो इधर वाला हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2h इंटू एल हो जाएगा, सब में से 2 कॉमन कर लीजिए,
तो क्या हो जाएगा, LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक और चीज़ बताना भूल गए थे घन वाले में, देख लीजिए। ये घन का अगर क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इधर का A स्क्वायर, इधर का A स्क्वायर मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो हो जाएगा 6A स्क्वायर हो जाएगा। ये घन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं बेलन की, किसकी, लंबवृत्तीय बेलन। बात करते कैसा होता है ये, कोई भी लंबी और गोल वस्तु होती है तो क्या होती है, हमारे बेलनाकार होती है। अब देखिए ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट है, इसकी क्या है, हाइट है बेलन की, ठीक। ये क्या है, व्यास हो जाएगा, आधार का व्यास D डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये इसका व्यास है, ये केंद्र हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, R त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ऊंचाई होती है, त्रिज्या होती है और व्यास होता है, ठीक है। अब इसे से देखिए क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, पाई R स्क्वायर। जैसे ये नहीं हमारा आधार है, तो अगर आधार क्षेत्रफल निकालना है तो पाई R स्क्वायर, R क्या, त्रिज्या की घात 2 हो जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, बेलन का आयतन तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। भाई आधार का क्षेत्रफल अगर इतनी ऊंचाई तक जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आयतन मिल जाएगा, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर गुणे H, तो हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर H। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई हमको चाहिए। अच्छा, R क्या है, त्रिज्या है, और H क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। चलिए ये तो बेलन के आयतन का हो गया। अब बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ की पहले बात कर लेते हैं। उधर का दिख रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ अगर बात करते हैं, वक्र पृष्ठ मतलब से एक चाक हमारी क्या है, बिल्कुल गोल है, तो ये जो हमारा गोल पृष्ठ है ना, ये कहलाएगा हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना हो तो क्या होता है, फार्मूला 2 पाई RH। कैसे, 2 पाई RH, इसका फार्मूला ऐसे बनता है, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, ठीक। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि क्या है, होती है 2 पाई R होती है, गुणे ऊंचाई H हो जाएगा, तो 2 पाई RH। तो ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। अगर बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, देखिए वक्र पृष्ठ, ठीक, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, पूरा वक्र पृष्ठ और इधर का क्षेत्रफल आधार का, इधर का आधार का क्षेत्रफल, ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल, 2 आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई RH प्लस 2 आधार क्षेत्रफल होते हैं, एक ऊपर का होता है और एक नीचे का होता है, वही 2 लगा लिया, तो 2 पाई R स्क्वायर। भाई एक का पाई R स्क्वायर होता है 2 है, तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 पाई R कॉमन कर लीजिए, 2 पाई R कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा H और यहाँ बचेगा एक R। ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो गया।
तो ये बेलन से संबंधित सभी जानकारियाँ हो गई। अब बात कर लेते हैं शंकु की। बात करें शंकु की, देखिए अगर शंकु की बात करते हैं, शंकु क्या होता है, ऐसा होता है। ये हमारा शंकु इस तरीके, जैसे जोकर की टोपी होती है या बर्थडे वाली टोपी होती है ना, तो इस प्रकार की जो भी आकृतियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो शंकु। शंकु जैसे नहीं, जिसमें कोन बना के देते हैं, कोन वाले आइसक्रीम लोग खाते हैं, मतलब है ना, देते हैं वो लोग, लंबी लंबी बिल्कुल ऐसे होती है। या चुरमुरे की पुड़िया जिसमें भेलपुरी बना के देते हैं, तो वो क्या आकृति होती है, सब शंकु की आकृतियाँ होती हैं। इसमें नीचे क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होती है, हाइट होती है, मतलब इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक। ये क्या होती है, इसमें r है, ये तो ऊंचाई हो गई, ठीक है। शंकु की बात करते तो ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या है। ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, केंद्र से लेकर परिधि तक की त्रिज्या हो जाएगी दूरी, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऊंचाई होती है, ये होती है तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट जिसे कहते हैं। ये होती तिर्यक ऊंचाई होती है, इसे स्मॉल l से निरूपित किया जाता है। इतनी चीज़ें इसमें होती, ठीक है। आइए बात करते पहले आयतन की। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। भाई ये आपका बेलन का आयतन है, उसमें उसका 1/3 होता है, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, शंकु का आयतन। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें, अगर वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला केवल क्षेत्रफल जो गोल गोल हमारा होगा, वो ये क्षेत्रफल, इसकी अगर बात की जाए हमारी, जो ये पूरा होता है हमारा, ये है ना, ये पूरा जो गोल गोल हमारा होता है, वो क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या होता है, पाई r l होता है। क्या होता है, पाई r l होता है, ठीक। अब बताओ l क्या है, अगर l हमको निकालना तो क्या करेंगे, ज़रा गौर से देखिए इसको। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ठीक। a b और o और ये c मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, ऊंचाई, आधार हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज AOB में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हमारा कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा OB स्क्वायर, और प्लस लंब हो जाएगा OA स्क्वायर। तो देखिए AB को हम क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, OB को क्या लिखोगे, ये R है हमारी त्रिज्या, R स्क्वायर, और प्लस OA को क्या लिखोगे, H। तो L बराबर हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकालने का हमारा ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको त्रिज्या ऊंचाई पता है तो आप तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको तिर्यक और तिरछी ऊंचाई, त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात है तो आप ऊंचाई निकाल सकते हो। अगर आपको ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे। तो L इस तरीके से, या तो L अगर दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बता चुका हूँ। संपूर्ण पृष्ठ तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्या है, पाई r l है, आधार क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, वो तो सबके लिए वही रहेगा पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कॉमन क्या मिलेगा, पाई r यहाँ से, पाई r यहाँ से मिल जाएगा कॉमन। तो पाई r कॉमन करें, यहाँ बचेगा l और प्लस यहाँ बचेगा r। ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है शंकु का, ठीक है। देखिए वक्र पृष्ठ पाई r l, आधार क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r कॉमन हो जाएगा, बचेगा l प्लस r बचेगा, ठीक है। तो ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो आपको इतनी आकृतियों को पढ़ना है, ठीक है। सबके सूत्र बता दिए गए हैं। अब एक सवाल में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आज केवल इतना ही रहने दीजिए।
फार्मूले अगर आप देख लीजिए जो मैंने बता दी, इनको लिख लीजिए। अब अभ्यास कल से शुरू करेंगे, क्योंकि वैसे भी काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है। तो ये सवाल आप लोग घर से लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं लगेगा तो मैं शुरुआत से कल ये बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है।